तेलंगाना के जिले बांसवाड़ा मंडल के देसाईपेट गांव में एक नौजवान मुंह में सांप रखकर रील्स बना रहा था कि इस दौरान सांप ने डस लिया और उसकी हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक पोचाराम कॉलोनी का रहने वाला 20 साला शिवराज वो सांपों को पकड़कर गुजर बसर किया करता था। जुमेरात को उसने खतरनाक जहरीले जिंदा नाग सांप को पकड़ा जो तकरीबन 2 मीटर लंबा था। सेल्फी वीडियो बनाने के लिए नौजवान ने सांप का सर मुँह में रख लिया। इसी असना में सांप ने उसे डस लिया जिसके नतीजे में उसकी हो गई मौत। 5 सितंबर को पूरे मुल्क में यौम एसातिज़ा जोश व खरोश के साथ मनाया गया और टीचर्स के एहतराम में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा में इस मौके पर एक स्कूल के प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में प्रिंसिपल की घटिया हरकत और ज़ुबान को देखकर सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से सख्त तनक़ीद की जा रही है और उसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरोहा में एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल ने नर्सरी के एक तालिब इल्म को स्कूल में नॉन वेजिटेरियन टिफ़िन लाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे स्कूल से निकाल दिया। मुस्लिम तालिब इल्म की वालिदा ने जब प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो मुबैना तौर पर प्रिंसिपल ने उल्टा 5 साल मासूम बच्चे पर ही दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम आयद किया। इस दौरान खातून और प्रिंसिपल के दरमियान हुई तल्ख बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कट्टर शिद्दत पसंद प्रिंसिपल को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाना जो हिंदुओं को मारेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, नॉन वेजिटेरियन खिलाकर हिंदू बच्चों को मुसलमान करेंगे। जबकि नर्सरी में तालीम हासिल कर रहे मुस्लिम तालिब इल्म की मां ने क्लास के दीगर बच्चों पर हिंदू मुस्लिम करने और मासूम बच्चे के साथ मुसलमान होने की वजह दीगर तलबा की जानिब से नारवा रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। तेलंगाना के कारकुन व बीआरएस लीडर जे बालाकृष्ण रेड्डी का 2 माह से ज़्यादा अरसे तक दिमागी इन्फेक्शन से इलाज के बाद जुमे की सुबह इंतकाल हो गया। वो हैदराबाद के खानगी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने पर अहल खाना ने उन्हें उनके आबाई शहर भोंगिर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया, जहाँ वो अपनी आखिरी सांस लेना चाहते थे। बालाकृष्ण रेड्डी के अहल खाना की जानिब से उनकी नाश को उनके आबाई कस्बे भोंगिर पहुँचाने के इंतजाम किए गए। उनके इंतकाल के बाद अहल खाना ने हफ्ते को भोंगिर के मदाफ़ात में मगडमपल्ली रोड पर वाक़े उनके फार्म में आखिरी रसूमात अदा करने का फ़ैसला किया। तेलंगाना महकमे के एक्साइज एहलकारों ने जुमा 6 सितंबर को जुबली हिल्स में बच्चों को विस्की से बनी आइसक्रीम फ़रोख्त करने की इत्तला पर छापा मारा। हुक्काम ने कार्रवाई के दौरान 11.5 किलोग्राम ममनुआ आइसक्रीम जब्त कर ली। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े आइसक्रीम पार्लर आरके कैफ़े पर छापे के बाद पुलिस ने विस्की से लेस आइसक्रीम जब्त किए। पार्लर ने मुबैना तौर पर हर किलो आइसक्रीम में 60 मिलीलीटर विस्की मिलाकर महंगे दामों में फ़रोख्त की। एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक दुकानदार ने सारिफीन को राग़िब करने के लिए फेसबुक पर अल्कोहल वाली मसनूआत की तशहीर भी की। एहलकार ने बताया कि बच्चों को अल्कोहल से बनी मसनूआत फ़रोख्त करना एक संगीन जुर्म है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर राजेंद्र पाल गौतम ने जुमे को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस इक़दाम से दहली की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई और कांग्रेस को एक अहम लीडर मिल गया। राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा कि उनका यह फैसला समाजी इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए है। उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए कहा कि यह नारा उनके दिल को छू गया और इसी तहरीक से उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। हैदराबाद से मुतालिक एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ज़मीन से धुआं निकल रहा है। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद लोग हैरतज़दा हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ यानी कि जुमेरात को जुबली हिल्स के KBR पार्क में ज़मीन से धुआं निकल रहा था। ये देखकर लोग हैरान रह गए। बताया जाता है कि शुरू में धुआं कम मिक़दार में निकल रहा था, बाद में इसमें शिद्दत आती गई। मुतजस्सिस राहगीर जाए वक़ूफ़ के गिर्द जमा हो गए, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। धुआं निकलने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ रोज़ क़ब्ल महकमे बिजली की जानिब से यहाँ ज़ेर ज़मीन 11 kV का केबल बिछाया गया था, इसी वजह से धुआं निकल रहा है। ख्याल किया जा रहा है कि शायद केबल को नुकसान पहुँचने या शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं निकल रहा होगा। इस सिलसिले में इंतज़ामिया या महकमे बरक़ी की जानिब से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य की गाड़ी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। यह हादसा रायबरेली ज़िले के जगतपुर के करीब पेश आया। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य
उनकी बीवी और बेटी कार में सफ़र कर रहे थे। नामालूम गाड़ी की जद में आने के बाद तीनों को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और तिब्बी मुआयने के बाद तमाम सेहतमंद पाए गए और उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई। इस हादसे के बाद रायबरेली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश कर रही है। तेलंगाना के साबिक डिजिटल मीडिया डायरेक्टर कोनाथम दिलीप को जुमेरात 6 सितंबर को साइबर क्राइम पुलिस के जरिए हिरासत में लेने के बाद आज रिहा कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दिलीप ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, ये आज़ादी आप सबकी जद्दोजहद की वजह से है। उन्होंने BRS के कारगुजार सदर KTR का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इसे गैर कानूनी मुकदमा और गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक इबरतनाक वाक़या आया पेश, जहां एक मुस्लिम लड़की परवीन खान ने अपना मजहब घरदार छोड़कर अपने गैर मुस्लिम शादीशुदा आशिक के साथ ज़िंदगी बसर करने का ख्वाब देखा था, लेकिन 3 साल के अंदर ही लड़की को मोहब्बत की सज़ा के तौर पर मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके आशिक ने शादीशुदा होने का इंकशाफ करते हुए उससे शादी से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। लेकिन परवीन के घर वालों का इल्ज़ाम है कि मुलजिम संजय गुर्जर ने मुतवफ़ी को गोहद के पास बुलाया था, जहां उसने जहर देकर कत्ल कर दिया। मकतूल ने गोहद से कॉल भी की थी, जिसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दे दी गई। पुलिस का कहना है कि लड़की को गुज़िश्ता रोज़ तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। तेलंगाना में सरकारी तालीमी इदारों को मुफ्त बरखी सरबराही, हुकूमत का ऐलान। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि इंदिरम्मा राज्यम में टीचर्स को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं और हुकूमत असातिज़ा का मुकम्मल एहतराम करेगी। यौम असातिज़ा के मौके पर हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में 41 असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि रियासत के जुमला 27,862 गवर्नमेंट तालीमी इदारों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त बरखी सरबराह की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा मौजूदा तालीमी निज़ाम कंपनियों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। रियासती तालीम निज़ाम को मज़ीद तब्दील करने की ज़रूरत है। तलबा की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। MSIS अकेडमी ने UPSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान साल 2024-25 के मुफ्त रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम के लिए मुंतखब किए गए 50 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का ऐलान किया। ये फहरिस्त अब अकेडमी की वेबसाइट mseducationacademy.in पर दस्तियाब है। MS एजुकेशन अकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर अहमद ने मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और उनसे दरख्वास्त की कि वो 9 सितंबर साल 2024 तक मल्लेपल्ली हैदराबाद में वाक़ MSIS अकेडमी के कैंपस पर रिपोर्ट करें।